मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गृह आरंभ यानी कि भूमि पूजन या गृह आरंभ, इसके मुहूर्त की चर्चा करेंगे जो कि जनवरी 2025 में पड़ने वाले हैं। भूमि पूजन, जब भी कोई नया मकान हम बनाते हैं, नया घर बनाते हैं अपने सपनों का घर, तो उससे पहले भूमि का पूजन करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें नहीं पता कि इस भूमि पर क्या क्या हुआ है हजारों साल तक, किस तरह का काम हो सकता है, किस तरह से शापित भूमि हो सकती है, किस तरह से दोष युक्त भूमि हो सकती है, हम सबको नहीं पता होता है। तो हम भूमि पूजन करते हैं और धरती माता से आज्ञा लेते हैं इस तरह की कि हम इस भूमि पर अब अपना घर बनाने जा रहे हैं। अगर आपका कोई पुराना घर है, उसमें भी नया काम आरंभ कराना चाहते हैं कुछ, तो भी यही मुहूर्त उसमें भी चलता है आपका। तो आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। मुहूर्त जानने से पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी भूमि पूजन नहीं होना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जाने अनजाने में या गलत जगह किसी पंडित जी के पास मुहूर्त ले लिए और गलत समय में उन्होंने दे दिया, तो अच्छा नहीं होता। तो आपको कम से कम ये चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में भूमि पूजन नहीं होता है, वो नोट कर लीजिए। वार में 2 वार वर्जित है, रविवार और मंगलवार। इन दोनों दिनों में गृह निर्माण कार्य यानी कि भूमि पूजन नहीं होता है। शनिवार होता है। कुछ लोगों को ये मन में रहता है कि शनिवार को कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी कहना सत्य नहीं है। ये चीज़ कुछ चीज़ों में सही भी होता है, कुछ चीज़ों में खराब भी होता है। तो शनिवार को भूमि पूजन होता है और ये अच्छा भूमि पूजन माना जाता है। वार में 2 ही वार वर्जित है, रविवार और मंगलवार। दूसरा, राहु काल हर रोज के लिए ही थोड़े समय में आता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, राहु काल में हम भूमि पूजन अपना आरंभ ना कर लें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, भद्रा, जब जब हो, जिस जिस दिन हो, उस दिन आपको भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, करने से बचना चाहिए। चौथा, चर लग्नों में कभी भी गृह निर्माण कार्य यानी कि भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चर लग्न में भूमि पूजन करते हैं, गृह निर्माण कार्य आरंभ करते हैं, वो जल्द ही अपना घर बदलते हैं। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। हम सभी चाहते हैं कि जो ये घर हम बना रहे हैं ये हमारे सपनों का घर हो और हम इसमें अच्छे से निवास कर पाए, शांति के साथ रह पाए, सुकून के साथ रह पाए। तो चर लग्नों में कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे किसी दिन मान लीजिए अमुक दिन मुहूर्त है पूरे दिन का, तो उसमें आपको चर लग्न में अपनी पूजा आरंभ ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा रिक्ता तिथि कौन कौन सी होती है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीनों तिथि जो होती है वो रिक्ता यानी कि खाली तिथि भी कहा जाता है इसे। इसमें भी आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। छठा, चंद्रमा जब गृह स्वामी के राशि से 8वें भाव में हो, तो भी आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अमुक दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया कि अमुक दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन घर के जो मुखिया हैं, घर के जो स्वामी हैं, जिनके पैसे से वो घर बनना है, उनकी राशि से चंद्रमा 8वें भाव में है, तो ये मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन उनके लिए ये अच्छा नहीं है। ऐसे घर में वो बहुत ज़्यादा दिनों तक ऐसे घर का वो उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे करने से बचना चाहिए। सातवां, शुक्र और गुरु जब जब भी अस्त होते हैं तब भी आपको भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। शुक्र गुरु अस्त होते हैं तब, और जब खरमास होते हैं तब। खरमास तो 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है, तो जो भी मुहूर्त मैं अभी आपको बताऊंगा वो 14 जनवरी के बाद का ही होगा, अर्थात खरमास के बाद का ही होगा। इसके अलावा पंचक में भी भूमि पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन पंचक में किसी किसी खास परिस्थितियों में किया भी जाता है। तो ये जो फैसला है कि इस पंचक में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपने एस्ट्रोलॉजर पे आपको छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए पंचक में कई बार नहीं भी होता है। तो जनवरी में आइए लगे हाथों जान लेते हैं पंचक कब से कब तक रहने वाला है। 2 बार पंचक लगेगा जनवरी में। एक शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को दिन के 12:06 से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी मंगलवार 7 जनवरी को शाम के 5:57 पे। ये तो ऐसे भी खरमास में आ रहा है, खरमास में तो ऐसे भी भूमि पूजन नहीं होगा, तो इसको तो आप रहने ही दीजिए। दूसरा जो पंचक आएगा वो आएगा गुरुवार 30 जनवरी 2025 को रात्रि के 7:59 से आरंभ होगा। ये तो अच्छा कि इसमें पूरा दिन नहीं है, रात्रि से ही पंचक आरंभ हो रहा है और ये मास के अंत तक चलने वाला है। सोमवार 3 फरवरी को रात्रि के 2:25 पर समाप्ति होगी इसकी। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा करें। इस माह में चूंकि 15 दिन ही मुहूर्त है, क्योंकि 15 दिन खरमास के कारण मुहूर्त नहीं है, तो 3 ही मुहूर्त बन पा रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवाना, अपनी राशि को देखते हुए मुहूर्त निकलवाना, राहु काल वगैरह को छांटते हुए, चर लग्नों को देखते हुए मुहूर्त निकलवाना, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है और व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, भूमि पूजन मुहूर्त, यहाँ इतना लिख के बस छोड़ देना है। कॉल करने से बचना है, बल्कि व्हाट्सएप ही करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लें। पहला मुहूर्त बुधवार 15 जनवरी 2025 को होने वाला है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहने वाली है। नक्षत्र पुष्य से रहने वाला है। मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर सुबह के 10:50 तक। यहां पे आपको राशि का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए और साथ ही चर लग्न का भी ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 18 जनवरी 2025 को। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 2:56 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात दिन के 2:56 के बाद ही मुहूर्त आरंभ होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को। ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस दिन रहने वाली है। नक्षत्र अनुराधा रहेगा और शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 4:53 से लेकर सुबह के 5:14 तक। अगले दिन सुबह के 5:14 तक, अर्थात शाम के 4:53 के बाद पूरी रात्रि में ही भूमि पूजन मुहूर्त रहने वाला है। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवाना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। व्हाट्सएप क्या करना है, भूमि पूजन मुहूर्त ऐसा लिख के बस छोड़ देना है। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।